हेलो दोस्तों, वेलकम ऑल। तो हम लोग सोच ही रहे थे कि इस लॉकडाउन में शायद अभी कुछ दिनों तक गवर्नमेंट के फॉर्म्स नहीं आएंगे, एग्ज़ाम्स नहीं होंगे, अभी कुछ दिनों तक एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होते रहेंगे। लेकिन इसी बीच बिहार से असिस्टेंट इंजीनियर का एक फॉर्म निकाल के ये रास्ता साफ कर दिया गया है कि अभी फॉर्म नहीं रुकने वाले हैं, फॉर्म आते ही रहेंगे और एग्ज़ाम्स भी शायद होती ही रहेगी। तो अभी बिहार से फॉर्म आया है असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, जो कि नगर विकास एंड आवास विभाग बिहार के अंतर्गत आया हुआ है। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन का डेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 4/5/2020 से 18/5/2020 तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है और ऑनलाइन फ़ी भरने का डेट दिया हुआ है आपको 25/5/2020 तक। आवेदन करने की अंतिम तिथि आपका 2/6/2020 तक है और यदि आप इसे स्पीड पोस्ट से भेजना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सभी प्रमाण पत्र अंतिम रूप से प्राप्त होने के लिए डेट दिया गया है 10/6/2020 तक का। तो आइए चलते हैं इस फॉर्म के एडवर्टाइजमेंट के मेन पेज पे और बाकी के डिटेल्स भी देख लेते हैं। तो देखिए, हम इसके एडवर्टाइजमेंट पेज पे आ चुके हैं। यहाँ पे सबसे पहले बात करें यदि सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल पोस्ट जो है वो आपका 192 है, जिसमें 64 पोस्ट पे महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण आने की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन मिला हुआ है। आगे यदि बात करें इसकी डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या डिग्री होनी चाहिए, तो ये आपका AICTE या फिर किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी या फिर आप यदि AMIEE से इंजीनियरिंग किए हुए हैं तो ये आपके तीनों ही वैलिड होंगे, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। आगे यदि बात करें हम कि मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट है, तो मैकेनिकल के लिए दोस्तों यहाँ देखिए ये मैकेनिकल के पोस्ट दिए गए हैं। मैकेनिकल के टोटल पोस्ट जो हैं वो है 61 और उसमें से महिलाओं को मिल रहा है आरक्षण 20 पोस्ट पे। आगे यदि बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे और भी कम पोस्ट है, मात्र 2 पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और इसमें महिलाओं को कोई भी आरक्षण नहीं मिल रहा है। शैक्षणिक योग्यता सबके लिए डिग्री रखी गई है। ये आपकी डिग्री AICTE से किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की हो सकती है या फिर AMI की हो सकती है या फिर किसी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी की भी हो सकती है। ऐसे कैंडिडेट जिनका फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बात करें इसकी पे क्या होगी, तो इसकी पे है 9 लेवल पे और इसमें मिनिमम एज आपकी 21 ईयर होना चाहिए और अधिकतम एज जो है वो 37 ईयर है अनारक्षित के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, पुरुष के लिए, और यदि फीमेल हैं तो उसके लिए 40 ईयर है और यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं अनुसूचित जाति या फिर जनजाति में तो आपके लिए 42 ईयर है। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम होगा और रिटन एग्ज़ाम आपके 6 पेपर में होंगे। उसमें से आप देखिए ये आपके 4 जो हैं ये आपके अनिवार्य हैं, मतलब ये एसेंशियल हैं, ये आपको लेना ही होगा। और यहाँ पे जो बाकी के पेपर हैं 6 पेपर्स, इसमें से आपको कोई भी 2 पेपर चुनना है आपके इंजीनियरिंग के डिग्री के अकॉर्डिंग। यदि आपका सिविल है तो आपको ये 2 पेपर देना होगा, इसके बाद यदि आपका मैकेनिकल है तो ये देना होगा और इलेक्ट्रिकल है तो ये 2 पेपर आपको देने होंगे। और इसमें आपके कुछ मिनिमम मार्क्स भी दिए गए हैं कि आपको उतना मिनिमम मार्क्स लाना ही होगा। जैसे आप बात करेंगे जनरल की तो उसे आपको 36.5% बोला गया है और यदि आप OBC में हैं तो 34% और यदि आप महिला उम्मीदवार हैं या विकलांग हैं, अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 32% मार्क्स मिनिमम लाना ही होगा। फॉर्म भरने की फ़ी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 750 है। यदि आप बिहार के अनुसूचित जनजाति हैं या फिर अनुसूचित जाति हैं तो आपको 200 रुपये लगेंगे और बिहार के फीमेल कैंडिडेट के लिए 200 रुपीज़ है और डिसेबल्ड के लिए मात्र 200 रुपये ही रखे गए हैं। और अन्य सभी उम्मीदवार जो दूसरे राज्यों से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो जनरल में काउंट होंगे और उनके लिए फ़ी 750 रुपये रखे गए हैं। बाकी की डिटेल के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उस लिंक से बाकी की डिटेल देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और ये जानकारी आपके काम आएगी। तो मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।